हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण जुयाल। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। और मैं आप सब लोगों के साथ म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ और आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरा काम ही लोगों को सजेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बट आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि 5 तरह के लोग होते हैं जिनको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा। पहली कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, जिन्होंने अपने लिए कुछ भी पैसा सेव करके नहीं रखा है कि वो कभी किसी प्रॉब्लम में 6 या 8 महीनों के लिए सरवाइव कर सके। उन लोगों को पहले वो फंड्स बनाना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में एंटर नहीं करना चाहिए। दूसरे तरह के लोग हैं जिनका व्यू और हॉराइजन बहुत ही शॉर्ट है, जो कि चाहते हैं कि 1 या 2 महीने के लिए हम पैसा लगाएं मार्केट में, एक स्विंग का फायदा उठाएं और हमारा पैसा बढ़ जाए। इस तरह के लोगों को म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कि मार्केट की फ्लक्चुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्लक्चुएशंस एक नेचुरल मार्केट का एक इनहेरेंट तरीका है मूव करने का। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकती। अगर आप मेंटली और फाइनेंशियली फ्लक्चुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते तो आपको कभी भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चौथी कैटेगरी के लोग हैं जो कि बहुत ही हाई इंटरेस्ट में कर्जे में हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई लोन लिया है जिसमें आप 17-18% का अगर आप उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस लोन को पे ऑफ करें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करने की सोचें। और पांचवी कैटेगरी के लोग हैं जो कि एक क्विक मनी चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि हम बहुत ही जल्दी पैसा बना के मार्केट से निकल जाएं। जो कि जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरी कैटेगरी के लोग थे और ये पांचवी कैटेगरी के लोग काफी हद तक सेम है। बट फर्क इतना है कि जो दूसरी कैटेगरी के लोग थे उनका हॉराइजन बहुत शॉर्ट था, और ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये एक किस्म के ग्रीडी इन्वेस्टर्स हैं, जो कि चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी पैसा बनाएं, 1-2 साल में हमारा पैसा डबल हो जाए और हम कुछ नया एसेट ले लें या कहीं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। तो इस तरह के लोगों को भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो अब मार्केट में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? वैसे तो मार्केट में हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, बट जैसा मैंने बोला कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको पहले इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। अगर आपका होराइजन बहुत ही शॉर्ट है, 1 या 2 महीने के लिए आप चाहते हैं कि मैं एक स्विंग का फायदा उठा लूं, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्लक्चुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते तो आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप हाई इंटरेस्ट, आपके पास कोई कर्जा है जहाँ पे आप 17-18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो भी आपको मार्केट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक क्विक मनी की तलाश में हैं, 1-2 साल में पैसा डबल करना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हाँ, आपका हॉराइजन लंबा है, अगर आप 12-14% का के गेन से खुश हैं और अगर आप सोचते हैं कि इन फ्यूचर 5 या 6 साल में मेरा पर्पस डबल होगा, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके बहुत काम आएगी। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, सो प्लीज राइट टू मी। थैंक यू वेरी मच।